अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर हम कर रहे हैं 10, जिसकी एक्सरसाइज 10.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर रहे हैं 14 पार्ट। अब देखें रिजल्ट 2 के 14 पार्ट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट में हमने प्रूव करना है tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और राइट हैंड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड जो हम ले रहे हैं, हमारे पास है 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये हमारे पास है 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब ये चीज लेके हमने राइट में क्या करना है, tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा हमने प्रूव करना है। इसलिए इस 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये 1 की जगह पे आगे जो sin 2 थीटा लिखा हुआ है, ये डबल एंगल आइडेंटिटीज फार्मूला है। डबल एंगल आइडेंटिटीज का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा। ये हमारे पास होता है sin 2 थीटा और cos थीटा। इसलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा डिवाइडिंग बाई, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 1 को भी दोबारा, ये जो डिवीजन में 1 लिखा हुआ है 1 को दोबारा ये लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये जो sin 2 थीटा है, इसको अगेन उस तरह लिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 sin थीटा और cos थीटा। ये केस में हमारे पास बन जाएगा। होल का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ले सकते हैं ये होल का फार्मूला बन जाएगा। इसको आप ले सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और इस सारे का स्क्वायर। ये केस में हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं। देखिए इसमें हमने बनाना tan बनाने के लिए नोमिनेटर से भी cos बाहर कॉमन निकालें, डिनोमिनेटर से भी cos बाहर कॉमन निकालें। जब cos बाहर कॉमन निकालेंगे उस पर स्क्वायर ठहरा हुआ है, तो इसको जरा cos स्क्वायर बाहर कॉमन निकलेगा। अब मैं इधर से cos स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin की जगह पे cos नहीं था, तो इसलिए ये आ जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा, और यहां से बच जाएगा प्लस 1 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी ऐसे आएगा cos स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन आ जाएगा, और यहां से sin के नीचे आ जाएगा sin थीटा ओवर cos थीटा और माइनस का 1 और इसका स्क्वायर। cos बाहर निकाले इसलिए यहां 1 बचेगा, यहां से cos बाहर निकाले इसलिए यहां पे 1 बचेगा। cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद अब इसको लिख सकते हैं 1 को पहले लिख लें बेशक, 1 प्लस, तो ये बन जाएगा किसका फार्मूला, tan का। sin थीटा और cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। इसको लिख सकते हैं tan थीटा और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह इसमें लिखेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा और cos थीटा tan थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 और इसका स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो रिजल्ट पढ़ा हुआ है फार्मूला इसका, क्योंकि हमने बनाना है tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा, और पाई बाई 4 प्लस थीटा कैसे बनेगा, हमने बेसिकली tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद हो, फिर आप इस रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। tan इनटू अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फार्मूला होता है tan अल्फा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ये फार्मूला होता है। यानी ये हमारे पास फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो आप इसमें देखें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आगे बनेगा। तो एक और चीज भी है, इसको हमने फार्मूला बनाया था sin थीटा माइनस cos थीटा। कोई नहीं, अगर हम माइनस ऊपर स्क्वायर है, माइनस को अगर हम आगे पीछे लिख भी दें तो माइनस वैसे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि हमने ये बनाना है ना,
नीचे आना चाहिए 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो यहाँ से मैंने इसको बाहर कॉमन ले लें, तो बाहर कॉमन लेंगे मैंने, तो रिजल्ट एक ही बनेगा। यानी मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो 1 है, हम जानते हैं tan 45 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, tan पाई बाई 4 यानी 1 के इक्वल होता है। इसलिए इसको लिख सकते हैं, मैं इस सारे को बना रहा हूँ यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा और इस सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें, इधर से मैंने कॉमन ले लिया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ 1 पहले लिख रहा हूँ, और माइनस tan थीटा, और tan थीटा के साथ अगर मैं ये लिख दूं tan पाई बाई 4 और tan थीटा इसका स्क्वायर। देखें tan पाई बाई 4 का मतलब है 1, tan 45 1 हो जाएगा, तो वही चीज आ जाएगी 1 माइनस tan थीटा। मैंने यहाँ माइनस को बाहर निकाल के माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, tan बाद में आ जाएगा, इस तरह कर दिया मैंने। अब इस सारे रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाई 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा और इस सारे का स्क्वायर। ये रिजल्ट बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan थीटा सारे का स्क्वायर। इसलिए ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये बन गया सारा का सारा फार्मूला, ये वाला tan अल्फा प्लस बीटा। इसको क्लोज कर देंगे, यूं समझ लो कि ये ओपन है, इस तरह लिखा हुआ है, यानी tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ये लिखा हुआ है। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे इस फार्मूले को, तो ये बन जाएगा tan इनटू पाई बाई 4 और प्लस थीटा, इस सारे का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर इनटू पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan स्क्वायर इनटू पाई बाई 4 प्लस थीटा। और ये हमारे पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड आ गई, और यही हमने प्रूव करनी थी, और ये हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। तो ये था, जो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको सारा समझ आ गया होगा कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली है और उसमें फार्मूले बनाए हैं। तो फार्मूले बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि राइट में क्या बनाना है, तो राइट हिस्से को देखते हुए फिर हमने इसका रिजल्ट जो है ना क्या किया, प्रूव किया। उम्मीद है जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।